देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों भाषा और जातीय हिंसा की चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य राज्यों में बढ़ती असहिष्णुता पर समाज और राजनीति में हलचल बढ़ गई है। इस संवेदनशील मुद्दे पर अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे न केवल देश की एकता के लिए बड़ा खतरा बताया, बल्कि इसे देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। लखनऊ में आयोजित बीएसपी की संगठनात्मक बैठक में मायावती ने भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित बढ़ती संकीर्ण राजनीति पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की राजनीति आम जनता की देशभक्ति और देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम को कमजोर करती है, लोगों को आपस में बांटती है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा पर आधारित संकीर्ण राजनीति लोगों की देशभक्ति पर हावी होने का प्रयास करती है। ये प्रवृत्ति न केवल घातक है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और शांति के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है। मायावती ने खास तौर पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का जिक्र करते हुए कहा कि ये देश की आर्थिक राजधानी है, जहां हर राज्य के लिए लोग रोजगार और जीवन यापन के लिए यहां पर हर राज्य से लोग आते हैं। ऐसे में यहां भाषा या क्षेत्र के नाम पर हिंसा और भेदभाव का माहौल बनाना देश की एकता को चुनौती देने जैसा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इसको लेकर मांग की है कि वे मुंबई सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान, माल और आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मायावती ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब देश के कई हिस्सों में भाषा के नाम पर टकराव और हिंसा हो रही हो, तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी इस पर बनती है कि वे नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को भारतीयता पर गर्व होना चाहिए और उसी भावना के साथ काम करना चाहिए, न कि जाति, धर्म या भाषा के नाम पर एक दूसरे के अधिकारों को कुचलना चाहिए। मायावती ने अपनी पार्टी की बैठक में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल की राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वहां विभिन्न संगठनों और दलों की सरकारें हैं, लेकिन सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की स्थिति कहीं भी मजबूत नहीं दिखाई देती है। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को आंतरिक गुटबाजी और अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे वहां की कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बैठक में बीएसपी प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद सामाजिक और संगठनात्मक कमियों को ध्यान में देते हुए काम करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने और हर संकट में जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मजलूम ही मजलूम का सही मददगार हो सकता है। अंत में मायावती ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि ईमानदार चरित्र, मानवतावादी सोच और स्वाभिमानपूर्ण नेतृत्व ही बीएसपी की असली ताकत है और इसी के सहारे पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।